अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रजबुल मुरज्जब चलता है सो महीना 25 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा है 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। आज का एक माह टॉपिक आपको इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। कल हमें बात कर लिए थे, याद है कि नहीं कि एक बार याद दिलाता हूँ। हज़रत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह अन्हु का तो बिनते का तो डॉटर ऑफ कर बोलते नहीं, वैसा बोलिए नहीं। अब यहाँ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु, बिन का तो सन ऑफ कर बोल लिए थे को तो उनके बेटे कर बोल को, किन के, हारिसा रदी अल्लाह अन्हु के बेटे हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना को तो मुँह बोले बेटे थे। बचपन में एक मर्तबा आप रदी अल्लाह अन्हु अपने वालिदा के साथ, वालिदा को तो उनके माँ के साथ एक काफ़िले में कहीं सफ़र पर जा रहे थे कि डाकुओं ने माल लूट लिया और बच्चों को गुलाम बना लिया और उन्हें मक्का में लेकर फ़रोख्त कर दिया। फ़रोख्त करेंगे तो बिका डालना अगर को। उन गुलामों में से हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु को हकीम बिन हिज़ाम रदी अल्लाह अन्हु ने ख़रीद कर अपनी फूफी खदीजा रदी अल्लाह अन्हु को दे दिए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हु से हुआ तो उन्होंने ये ग़ुलाम बतौर तोहफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 8 साल की थी। हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु के वालिद और चाचा उनको तलाश करते करते मक्का पहुँचे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु को मांगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और अगर ना जाना चाहे तो मैं ऐसे शख्स पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु ने अपने बाप और चाचा के मुकाबले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया और बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया। 8 हिजरी ग़ज़वा मोता में हज़रत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में दोमा क़िस्सा गिरगिट के बारे में। अल्लाह ताला ने गिरगिट के अंदर अजीब व गरीब बात रखी है। ये पूरे दिन सूरज की रोशनी में रहता है और उससे ग़िज़ा हासिल करता है, ग़िज़ा का तो खाना। जब शाम होती है तो कीड़े मकोड़ों का शिकार करके अपना पेट भरता है और माहौल की रंग के बदलने के साथ साथ अपना रंग भी बदलता रहता है। कभी लाल हो जाता है, कभी काला तो कभी हरा रंग का बदल लेता है। जिस रंग के दरख्त पर चढ़ता है उसी रंग को इख्तियार कर लेता है। उसकी आँखें ऐसी होती हैं कि वो चारों तरफ देख सकता है। अल्लाह की शान की उसने एक छोटे से जानवर को बहुत सारी खूबियाँ दे रखी है। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, तौबा करना वाजिब है। तौबा को तो इस्तिग़फ़ार बोलते नहीं। अल्लाह ताला का फरमान है, और ए मोमिनो तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। सूरह नूर 31 आयत में है सो बात ये। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह से तौबा करो क्योंकि मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 दफ़ा तौबा करते थे, हमें भी करना करके बोलते हैं। सही मुस्लिम 7034 इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको 4 माह एक सुन्नत के बारे में, हदिया कबूल करना। हदिया का तो तोहफ़ा, गिफ्ट। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते थे और उसका बदला भी दिया करते थे। लेना नहीं सका, आजकल बोलती देखो गिफ्ट लेती हैं फिर रिटर्न गिफ्ट देती गती ना, वैसा तोहफा कबूल भी करते थे, रिटर्न गिफ्ट्स भी देते थे। अब आपको सही बुखारी हदीस 2585 के रेफरेंस में सी। अब आपको 5वां टॉपिक एक अहम आमाल की फजीलत के बारे में, कुरान की तिलावत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान शरीफ की तिलावत किया करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने साथी को तो कौन है तो पढ़ती की को तो यानी पढ़ने वालों को शफात करेगा। शफात को तो सिफारिश करती, इन्हों कुरान पढ़ते थे कर बोल को रिकमेंडेशन करती हैं खुद कुरान इच्छे। सही मुस्लिम हदीस 1910 अबू उम्मा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको 6वीं बात एक गुने के बारे में, सर के बाल छोटे बड़े रखने की मुमानियत। छोटे बड़े की मुमानियत का तो मना है कर को, मुमानियत का माना करेक्ट नहीं कर बोल को क्या बारे में कि देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ज़ा से मना फरमाया। हज़रत नाफ़ी से पूछा गया कि ख़ज़ा क्या है, तो उन्होंने कहा ख़ज़ा उसको कहते हैं कि लड़के के सर के बाज़ हिस्से को मोंडा जाए और बाज़ हिस्से को छोड़ दिया जाए। सही मुस्लिम हदीस 5681 इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। तो करे तो पूरा बाला गुंडू करा डालती बोलते नहीं, वैसे तो हना नहीं तो पूरी तरीके से बाल तो हना, ज़रे बड़े ज़रे छोटे ट्रेंड चलता था, देखो ऐसा आता सो वैसा कराना नहीं कर को। अब आपको दुनिया के बारे में, दुनिया से बेरगबती पर जन्नत का इनाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा भी जोद इख्तियार करे का तो क्या कहते यानी दुनिया की चाहत अपने दिल से निकाल दे और उसके ऐश और आराम की तरफ से बेरगबती इख्तियार कर ले, तो ज़रूर अल्लाह ताला उसके दिल में हिकमत को जमाएगा और उसकी ज़बान पर भी हिकमत को जारी कर देगा और दुनिया के उयूब और उसकी बीमारियां और फिर उसका इलाज और मुलाजा भी उसको आँखों से दिखाई देगी और दुनिया से उसको सलामती के साथ निकालकर जन्नत में पहुंचाएगा। शोबुल ईमान 10532 अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरत के बारे में, अहले जन्नत का खाना पीना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह ताला से डरने वाले अमन की जगह में होंगे। अमन का तो सुकून, यानी बागों और चश्मों में बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनकर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें उसी तरह होंगी और हम बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से उनकी शादी कर देंगे और वो उन बागों में इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाते होंगे। सूरे दुखान में 50/1 55 आयत के रेफरेंस में से। अब आपको 9वां टॉपिक तिब्बे नबवी से इलाज, बीमारियों से आफियत की एक दुआ है। इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज में दुआ करते थे, वो कौन सी तो अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अबू दाऊद 2413 अबू बकरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। इसका तर्जुमा माना क्या कहते हो, ऐ अल्लाह मेरे बदन में आफ़ियत दे, मेरी समात और बसारत में आफ़ियत दे, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब आपको आखिरी बात कुरान की नसीहत के बारे में, सब्र और नमाज के लिए अल्लाह से मदद मांगो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। और नमाज भारी ज़रूर मालूम होती है मगर उन लोगों को नहीं जो खुशू यानी ध्यान और आजिज़ी से पढ़ते हैं। सूरह बकरा 40/5 आयत के रेफरेंस में सी। सब्र के साथ नमाज के साथ अल्लाह की मदद ज़रूर हासिल होती कर बोलते हैं।
نماز کو ہمیں قائم کرنا اور صبر ہر ایک چیز میں بھی رکھنا کر کو بولتے ہیں. ذرا جنان کو نماز بھاری معلوم ہوتی گتے، لیکن ان کو نہیں کون ہے تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ان کی، خشوع خضوع کے ساتھ کو تو کون ہے تو دھیان سے نماز پڑھتی ان کی. ان کو ابا ابھی پڑھیں گے، وقت کا بات ہے کر کو ہتا، وزن ہتانے، بوجھ ہتانے، نماز ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوئے صبر کا بھی اطمینان رکھنا ہمیں. الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 25 رجب المرجب کے بارے میں 10 حدیثہ ہمیں معلوم کر لیے. انشاءاللہ کل بسپر 6 رجب المرجب کے بارے میں معلوم کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.